हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। तो आज जो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो रीट 2026 भर्ती का रिजल्ट आ गया, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं प्रश्नों के डिलीट होने के बारे में। अब इस भर्ती में भी आप देख सकते हो 11% डिलीट हो चुके हैं, जो कि संख्या 10% प्रश्नों के डिलीट होने के आसार की है। उससे भी ज़्यादा प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। उसमें आलोक राज जी एक कमेंट करते हैं, एक ट्वीट करते हैं कि ये जो भी प्रश्न बना रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना रखा जाएगा, और ये जो पेपर सेटर है अगली बार हम ऐसा होने के लिए दुख जाहिर करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछता हूँ आलोक राज जी से, आप एक चीज़ बताओ। आप तो ये ट्वीट करने में 2 मिनट लगाते हो, लेकिन बच्चों की तैयारी का क्या है? वो तो कम से कम साल भर 2-2 साल से इस तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। फिर ऐसा क्यों? आपके पास इतने इंटेलिजेंट पेपर सेटर बैठे हुए हैं, इतने इंटेलिजेंट पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, उनको एक एक प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, फिर वो प्रश्न डिलीट क्यों हो जाते हैं? पहले भी कई भर्ती आई, उनमें भी प्रश्न डिलीट हुए, और आगे भी कई भर्ती आने वाली है, जैसे सीईटी, पटवार, वीडियो। अगर ऐसे ही सब में प्रश्न डिलीट होते रहे तो फिर युवाओं का क्या होगा? अब आपने तो एक ट्वीट कर दिया, लेकिन आप उन भाई बहनों के बारे में सोचिए जो आ, भाई ने उम्मीद लगा कर बैठी थी रीट 2026 L1 भर्ती से। कैसी उम्मीद लगा रखी थी? उनके घर वालों ने कह दिया कि ये तुम्हारा लास्ट साल है और इसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो उन बहनों का क्या, उन भाइयों का क्या जो घर से कई कोसों दूर एक कमरे के झोपड़े में, ये मान लो एक किराए के झोपड़े में पड़े हैं? तो उन उन भाइयों का क्या जो 4,000-5,000 लेकर अपना मंथली गुजारा कर रहे हैं और उनको ये भर्ती नसीब नहीं हुई। मैं इसे नहीं करा कि आपने कोई गलती की है, लेकिन ये गलती तो है। पेपर लीक नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को और आपको। पेपर कुछ भी नहीं हुआ, आराम से रिजल्ट भी आ गया और सही टाइम पर भी आ गया, ठीक है। तो पर ये 10% प्रश्न डिलीट होने का क्या? मैंने आज एक कहानी पढ़ी थी एक बच्चे के बारे में जो इसी पेपर को दिया हुआ था और उसकी ये आखिरी उम्मीद थी। अब उस बच्चे का क्या है? और वो ऐसा बच्चा एक नहीं, ये पूरी पीडीएफ में ऐसे बच्चे कई सारे हैं जो आपके 10% डिलीट प्रश्नों के शिकार हुए हैं। अब आप तो 10% डिलीट कर दिए, लेकिन अभी के उन बच्चों का क्या? आने वाली भर्ती में आप समझ भी जाओगे, नवाचार भी ले आओगे, लेकिन इस भर्ती का क्या? इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप इन क्लास को, जो ये भर्ती के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है, इस एक्सप्लेनेशन को आप उनको लिंक भेजिए, उनको ट्वीट कीजिए, ताकि वो ये देख सके और एक युवाओं का दर्द जान सके। क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मैंने भी कई पेपर दिए हैं और मैं उस अभ्यर्थी का, उस जो मेरे भाई बहन हैं, उनका दर्द मैं जान सकता हूँ। जब किसी के छाती पर छुरा घुसता है, किसी के छाती पर चाकू घुसता है, ठीक है, तो चाकू भोंकने वाले को दर्द नहीं होता, लेकिन जिसकी छाती पर चाकू घुसा है उसको तो दर्द होगा। और वो उस दर्द को कौन पहचानेगा? जिसके उसी दूसरे व्यक्ति के जिसकी छाती पर छुरा घुसा हो, ठीक है। तो मैं भी कई सिलेक्शन में रहा हूँ और मेरे सामने भी खड़े हुए सिलेक्शन जा चुके हैं, हाथ में आई हुई रोटी छिन चुकी है। ऐसे ही कई अभ्यर्थियों के साथ अभी इस रीट 2026 वाली भर्ती में हुआ, हाथ में खड़ा हुआ सिलेक्शन भी उनके हाथों से छूट चुका है। तो क्या वो इसके लिए कैसे अपने आप को संभालेंगे? उनके माँ बाप उनसे कितनी आशा लगाकर बैठे थे, और आप वहाँ पर एसी के कमरे में बैठ के बस ट्वीट करना आसान होता है साहब जी, लेकिन जो बच्चे हैं उनका दर्द आप जानो। आपने कह दिया बहुत दुखद है, बहुत दुख हुआ, लेकिन ये दुख कब तक? हाँ, आगे से करेंगे तो आप जुर्माना लगाएंगे, फिर जो ये किया है उनको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट करके क्या उनसे युवाओं को न्याय मिलेगा क्या? ये वीडियो में मेरे व्यूज के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो में बना रहा हूँ अपने उन भाई और बहनों के लिए जो इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं। तो आप सभी से अपील करता हूँ कि आप इस आवाज़ को उठाइए और आलोक राज जी तक पहुँचाइए, ताकि आने वाली सभी भर्ती जैसे वीडियो, सीईटी, पटवार, ऐसी कई अन्य भर्ती, रीट 2027 आगामी भर्ती बड़ी होगी, और एलडीसी भर्ती जो अभी होने वाली है, इन सभी के पेपर होंगे, उनमें इन प्रश्नों का ध्यान रखें और ऐसा कोई भी प्रश्न ना बनाएं जो डिलीट हो।
क्योंकि युवाओं की उम्मीद पर पानी फिरता है, और पानी फिरता है तो उनके अरमान डूब जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि, और मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो आलोक राज जी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि गाली हम दे नहीं सकते, मान हम पूरा रखते हैं आपका, पर सर आप भी तो हमारे बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में जानिए। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और आलोक राज जी तक पहुँचाओ। ठीक है, धन्यवाद।